स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ये सब समझ जाएंगे तो हमारी बेसिक मजबूत हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे ध्यान से समझना है कि आखिर क्या है प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर को n से सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। और इसकी परिभाषा हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में समझना है। एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से यानी 1 2 3 है ना, वो अंत नहीं हो रहा है, अनंत मतलब इसका अंत होगा ही नहीं, जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये अनंत का चिन्ह है ना। अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे, हम प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे देगा 1 2 3, क्या है ये, कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्णांक संख्या है या क्या है। तो हमें जवाब देना है दोस्तों कि ये प्राकृत संख्या है, क्योंकि परिभाषा में मैंने क्या बताया, 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। चलिए, ये समझ गए होंगे। अब समझेंगे पूर्ण संख्या, वोल नंबर है ना, इसको W से सूचित करते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में समझेंगे दोस्तों, शून्य से यानी 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से यानी इसमें अगर हम प्राकृत संख्या में 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे इसका परिभाषा समझ गए हैं, 0 से यानी शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 है ना, डॉट डॉट 5 6 7 ऐसे करके अनंत, ये अनंत का चिन्ह, अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब समझेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभी पूर्ण संख्या हम समझे थे, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से जो शुरू हो, 0 1 2 3 4 है ना अनंत तक। तो पूर्ण संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, वैसे संख्या को क्या कहेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे दोस्तों 0 1 2 3 क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। और वही -1 -2 -3 -4 ये क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। अब दोस्तों इसमें सवाल पूछ दिया जाएगा कि जो है 0 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो वास्तविक रूप में हम लोग तो जानते हैं कि 0 से बड़ा 1 है, तो 1 बोल देंगे। लेकिन अगर वही कह दिया जाए 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो दोस्तों हमें जवाब देना है कि -1 नहीं, 0 बड़ा है। क्या बड़ा है, 0 बड़ा है। उसी तरह कहेगा -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो हमें कहना पड़ेगा -1 बड़ा है। यानी जितना बड़ा होते जाएगा उसमें माइनस लगेगा, वो उतना ही छोटा होगा। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब सम संख्या समझेंगे, इवेन नंबर, इंग्लिश में इसे कहते हैं इवेन नंबर। तो वैसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, यानी भाग लग जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे दोस्तों 2 4 6 8 10, अगर दोस्तों हम 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट जाता है, पूरा कट जाता है ना, परिभाषा समझिएगा। फिर 4 को 2 से भाग देते हैं तो पूरा 2 दूनी 4 कट जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। अगर वही हम 3 को भाग देते हैं दोस्तों 2 से, तो पूरा कटता है, 2 एकम 2, 3 में 2 गया, एक शेष बच जाता है। तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ये सम संख्या नहीं है। अब समझेंगे हम विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, यानी अपोजिट, सम संख्या का अपोजिट नहीं जाता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 है ना। जैसे दोस्तों 1 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 1 को 2 से भाग देंगे, पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। फिर 3 को 2 से भाग देंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऐसी संख्या क्या कहेंगे, ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहेंगे। अब दोस्तों समझेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। तो जिन संख्याओं को P/Q, P/Q भी इस तरह लिख सकते हैं या तो इस तरह लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सके,
यानी p जो हो गया अंश और q क्या हो गया हर, इसके रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q एक क्या हो पूर्णांक हो। पूर्णांक हम बता दिए थे, पूर्णांक क्या बताए थे, जो ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं, है ना, उसे हम पूर्णांक कहते हो। जबकि q इज नॉट ज़ीरो, q 0 के बराबर नहीं हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 5/2, 3/2, -3/2, -7/2, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, परिमेय संख्या है। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, 22/7 पूछे सवाल में, क्वेश्चन में पूछ दिया तो 22/7 है, क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो हमें ध्यान रखना है ये 22/7 परिमेय है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि पाई का मान 22/7 होता है ना दोस्तों, इसे दिमाग में रखना है। अब समझेंगे हम अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, इरेशनल नंबर। जस्ट उसका उल्टा, जिन संख्याओं को p/q के रूप में, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p एवं q एक पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए, यानी ऋणात्मक और पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक, है ना, वो हो, जबकि q इज नॉट जीरो हो, q 0 के बराबर नहीं हो तो क्या इज नॉट जीरो हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी, है ना दोस्तों। जैसे √2, √3, √5, √8, √2, और एक सिंपल तरीका से ये भी समझना है, √2 का क्या भाग लगे, √2 क्या वर्ग बनेगा, वर्गमूल बनेगा, नहीं बनेगा। √3 का वर्गमूल बनेगा, नहीं बनेगा। √5 का वर्गमूल बनेगा, नहीं बनेगा। वही अगर रहता दोस्तों √4 का वर्गमूल अगर बनाएंगे, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है ना, इस तरह। और पाई क्या है दोस्तों, पाई जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जबकि 22/7 परिमेय संख्या होगा। ध्यान रखना है दोस्तों। अब समझेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर। इसका परिभाषा दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी जो है ये परिमेय जो है, परिमेय भी मिल जाए और अपरिमेय भी मिलकर, दोनों मिलाकर क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। जैसे √2 ये क्या हो गया, अपरिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है, √4 क्या है, परिमेय है। दोनों मिलकर के ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, हम वास्तविक संख्या कहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो नोट्स बनाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहरबानी करके इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।